चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ प्रारंभ हुआ है। कल हम सभी ने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण की 2 गाथाएं थीं। दोनों गाथाओं का अध्ययन कल के वीडियो में आया। बहुत सारे लोगों ने नियम भी लिए हैं। यदि अभी तक आपने नियम नहीं लिया है तो निश्चित रूप से आज आप कोई ना कोई नियम निश्चित कर लीजिएगा। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक के लिए। बहुत जल्दी ये ग्रंथ पूर्ण भी हो जाएगा। मात्र लगभग 3 महीने में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 3 और 4 दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ को आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे प्रारंभ कर रहे हैं, किस दिशा में ले जाएंगे, वो दिशा यहाँ से प्रारंभ होती है। किस चीज़ को समझाने के लिए मुख्य पाहुड़ लिखा गया है, यह सब हमें इन गाथाओं से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आने लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। जम जम जाणी ऊण जाणी ऊण जोई जोई जो अत्थो जो अत्थो आधा तथ जो अत्थो जो ईऊण जो ईऊण अणवरयम अणवरयम अव्वाबाह आधा वा पूरा वा अव्वाबाह मणन्तम अव्वाबाह मणन्तम अव्वाबाह मणन्तम अणोवमम अणोवमम लहै लहै णिव्वाणम आधा वा पूरा वा णिव्वाणम जम जाणी ऊण जोई जम जाणी ऊण जोई जो अत्थो जोई ऊण अणवरयम जो अत्थो जोई ऊण अणवरयम अव्वाबाह मणन्तम अव्वाबाह मणन्तम अणोवमं लहैणिव्वाणम अणोवमं लहैणिव्वाणम। बड़ी अच्छी गाथा है। मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण में कहा गया कि मैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी अरिहंत देवों को नमस्कार करके परमात्म स्वरूप को, परम पद को, योगियों के परम पद को प्रस्तुत करता हूँ, उसको कहता हूँ, कहूँगा। अब वो परम पद कैसा है, उसकी विशेषता। जम जिसको जानी ऊण जानकर। किस बात को मोक्ष पाहुड़ में कहा जा रहा है, किस बात को, किस प्रसंग को, किस प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, वह प्रकरण कैसा है। जम जिसको जानी ऊण जानकर। मुख्य पाहुड़ में जो विषय लिया जा रहा है
उस मोक्ष पाहुड़ के विषय को जानकर, जम जिसको, जानी ऊण जिसको जानकर, ऐसा प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं, जम जिसको जानी ऊण जानकर। क्या मिलने वाला है पहले ही बता दिया। अगर हम मोक्ष पाहुड़ पढ़ रहे हैं तो उस तत्व का वर्णन हमें मिलेगा, जम जानी ऊण जिसको जानकर। लास्ट में लिखा हुआ है लहई णिवाणम, लहई प्राप्त करता है, णिवाणम निर्वाण। जम जानी ऊण जिसको जानकर, णिवाणम निर्वाण, लहई निर्वाण को प्राप्त करता है। उस प्रकरण को, उस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो यहाँ वही विषय है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। जम जिसको, जानी ऊण जानकर। जानी ऊण यह है संबंधक भूत कृदंत है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम और ता, ये सारे प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जोई, कौन निर्वाण को प्राप्त करता है? लहई प्राप्त करता है, णिवाणम निर्वाण को, लहई प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जोई, जोई योगी। जम जानी ऊण जिसको जानकर, जोई योगी णिवाणम निर्वाण को, लहई प्राप्त करता है। जिसको जानकर योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। किसको जानकर करता है? मोक्ष पाहुड़ में जो कहा जाएगा उसको जानकर योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। योगी कैसा है? जो अत्थो, जो अत्थो, जो योग, थ स्थ स्थित, योग में स्थित, योग में स्थित। योग का मतलब यहाँ पर है आत्म ध्यान, आत्म ध्यान में लीन, आत्म ध्यान में लीन, निज ध्यान में तत्पर, अपनी शुद्ध आत्मा में लगा हुआ जोई योगी णिवाणम निर्वाण को, लहई प्राप्त करता है। पहला विशेषण योगी का आया, जो अत्थो, योग में स्थित, आत्म ध्यान में स्थित, आत्मलीनता वाला योगी। जम जानी ऊण जिसको जानकर निर्वाण प्राप्त करता है। कैसा होकर? जोई ऊण अणवरयम, अणवरयम, अणवरयम अनवरत, अणवरयम अनवरत लगातार, जोई ऊण योग करके, जोई ऊण योग करके, अनुभव करके, ध्यान में लीन है तो अपनी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करके लगातार, अणवरेयम लगातार, जुवत्थो लगातार योग में स्थित है, और जोई ऊण योग करके, जोई ऊण यह भी संबंधक भूत कृदंत का ही प्रयोग है, यहाँ पर भी ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। जोई ऊण योग करके, आत्म ध्यान रूप अनुभव करके, अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करके निवाणम निर्वाण को, लहई प्राप्त करता है। एकदम सिंपल हो गया। यहाँ उस मोक्ष की बात की जा रही है, मोक्ष प्राभृत में, जिसको जानकर योगी योग का अनवरत योग करके, योग में स्थित हुआ योगी अनवरत योग करके, अनवरत अपनी आत्मा का अनुभव करके निर्वाण को प्राप्त करता है।
उसको यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है, उसको यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। बहुत सीधे सीधे तरीके से उन्होंने कह दिया कि योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। कौन सा योगी? नॉर्मल योगी नहीं, योग में स्थित आत्म ध्यान में लीन योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या करके? अनवरत लगातार योग करके, लगातार ध्यान करके, लगातार अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करके योगी निर्वाण प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि एक या दो बार आत्म ध्यान में लीन हुए, निज शुद्ध आत्मा का एक दो बार अनुभव किया और निर्वाण हो जाए। नहीं, अणवरयम, लगातार हमें स्वाध्याय करना है। एक आध दिन कभी हम एक आध कोई वीडियो देखकर स्वाध्याय कर लें, नहीं, अणवरयम, लगातार। लगातार जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में सफलता मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम लगातार उसमें लगे रहेंगे, उसी कार्य में लगे रहेंगे, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छा। अब नीचे जो शब्द आए हुए हैं वो निर्वाणम, निर्वाण के विशेषण हैं। कौन कौन से? 3 विशेषण हैं यहाँ पर। अव्वाबाहम अनंतम, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। अव्वाबाहम आधा म, अनंतम आ, आधा म और आ मिलकर मा पूरा हो गया। अव्वाबाहम, अनंतम, अणोवमम, ये 3 विशेषण हैं निर्वाणम, निर्वाण के। निर्वाण यानी मोक्ष। ये मोक्ष कैसा है? अव्याबाद है, अनंत है और अणोवमम, अनुपम है। अव्वाबाहम, अव्याबाद, बाधा से रहित। अव्याबाद, बाधा से रहित, बाधाओं से रहित, किसी भी प्रकार की बाधाएं जहाँ पर नहीं हैं, ऐसा निर्वाण। निर्वाण कैसा है? जहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, ऐसा निर्वाण। अनंतम, अनंत, अंत से रहित है, ऐसा निर्वाण, ऐसा मोक्ष जिसका अंत ही नहीं है। अनंत है जो, अंत से रहित है जो। एक बार निर्वाण की अवस्था मिल गई, मोक्ष की अवस्था मिल गई, अब वह अवस्था हटने वाली नहीं है, अनंत है। अणोवमम, अनुपम है, उपमा से रहित है। मोक्ष कैसा होता है? किसी दूसरी वस्तु से उपमा करके बता दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगी। नहीं, अनुपम है वो मोक्ष अवस्था, अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। बाधाओं से रहित है, अव्वाबाहम, अंत से रहित है, अनंतम, और उपमा से रहित है, अनुपम, अणोवमम। इन 3 विशेषणों से सहित निर्वाणम, निर्वाण को लहई प्राप्त करता है जोई, योगी, जो अथो, योग में स्थित, अणवरयम, अनवरत, लगातार, जो ई ऊण, योग करके, निजात्मा का अनुभव करके। लेकिन इन सब से पहले सबसे बड़ी कंडीशन, जम जानी ऊण, जिसको जानकर, जिस मोक्ष को, मोक्ष प्राभृत को जानकर, जिस मोक्ष पाहुड़ को जानकर ऐसा होता है, जिस मोक्ष प्राभृत को जानकर योगी जन निर्वाण को प्राप्त करते हैं, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें उस मोक्ष पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है।
हम सभी अपने भाग्य की सराहना करें, अपने पुण्य की सराहना करें कि हमें ऐसा ग्रंथ पढ़ने समझने को मिल रहा है, और फिर हम भी भविष्य में इस कंडीशन को फॉलो करके योगी बनकर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारे मन का भाव निरंतर बने रहना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। जम अव्वाबाहम अनंतम अणोवमम निब्बाणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जम का अर्थ क्योंकि भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जानकर, क्योंकि इन सबको जानकर, ऐसा भी लगाया जा सकता है। नहीं तो जम का सीधा सीधा अर्थ जिसको जानकर, जम का अर्थ जिसको, ऐसा भी कर सकते हैं। जानी ऊण जोई ऊण, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। जोई जो अथो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अणवरयम अव्यय है। लहई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिसको जानकर योग में स्थित योगी लगातार निरंतर योग करके बाधा से रहित, अंत से रहित, उपमा से रहित निर्वाण को प्राप्त करता है। एकदम सिंपल, बहुत अच्छी गाथा, और हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही है कि यदि हमने भी मोक्ष पाहुड़ को जान लिया तो हमें भी वह योग्यता आ जाएगी जिसको प्राप्त करके योगी जन निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 4, उच्चारण। तिपयारो, तिपयारो, सो, सो, अप्पा, आधा पा पूरा पा, अप्पा, अप्पा, परमंतर, 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 बाहिरो, परमंतर बाहिरो, परमंतर बाहिरो, हु, देहीणम, देहीणम, तत्थ, आधा तथ, तत्थ, परो, परो, झा इज्जई, झा इज्जई, आधा ज पूरा ज, झा इज्जई, अंतो वाएण, अंतो वाएण, चैवी, चैवी, बहिरप्पा, आधा पा पूरा पा, बहिरप्पा, तिपयारो सो अप्पा, तिपयारो सो अप्पा, परमंतर बाहिरो हु देहीणम, परमंतर बाहिरो हु देहीणम, तत्थ परो झा इज्जई, तत्थ परो झा इज्जई, अंतो वाएण चैवि बहिरप्पा, अंतो वाएण चैवि बहिरप्पा। बड़ी अच्छी गाथा है। कई ग्रंथों का सार इस गाथा में है। तिपयारो, 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 सो अप्पा, सो वह, अप्पा आत्मा, सो वह, अप्पा आत्मा, वह आत्मा, तिपयारो, ति, त्रि, तीन, पयारो प्रकार,
तीन प्रकार वाली है। सो वह अप्पा आत्मा तिपयारो तीन प्रकार वाली है। परमप्पयम, परमपयम, परमात्म स्वरूप को, परम पद को कहूँगा मोक्ष प्राप्त में, ऐसा कह रहे थे आचार्य कुनकुन स्वामी। तो वह परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अब यहाँ से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। सो अप्पा वह आत्मा तिपयारो तीन प्रकार की है। वह आत्मा तिपयारो तीन प्रकार की है। कौन से तीन प्रकार हैं? परमंतर बाहिरो, संधि विच्छेद करें। परम माँ में छोटा आ, अंतर का छोटा आ, दोनों मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। परम अंतर, परमंतर। परम पहली, अंतर दूसरी और बाहिरो बाहिर तीसरी। ये तीन प्रकार का अप्पा आत्मा कहा गया है, तीन प्रकार की आत्मा कही गई है। परम आत्मा शब्द तीनों में लगा देते हैं। परम आत्मा परमात्मा, अंतर अप्पा आत्मा अंतरात्मा, बाहिर आत्मा बहिरात्मा, बाहिरात्मा या बहिरात्मा। ये तीन प्रकार की अप्पा यानी आत्मा कही गई है। परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। किसके तीन प्रकार की आत्मा कही गई है? देहीणम, देहियों के, देहियों की तीन प्रकार की आत्मा कही गई है। देही, देही देह का अर्थ होता है शरीर और देही का अर्थ होता है शरीर वाला। देह अलग है, देही अलग है। देह का मतलब है शरीर और देही का अर्थ है शरीर वाला। धन अलग है और धनी अलग है। गुण अलग है, गुणी अलग है। धन, धन का मतलब धन, और जो धन से सहित है वो है धनी। गुण, गुण से जो सहित है वो है गुणी। देही, देह से जो सहित है वो है देही, देह वाला, शरीर वाला। देहीणम देहियों के, शरीरियों के, शरीर वालों के, संसारी जीवों के, जिनका शरीर होता है ऐसे जीवों के। तिपयारो सो अप्पा वह आत्मा तिपयारो तीन प्रकार वाली होती है। वो तीन प्रकार हैं परम, अंतर और बाहिरो। परमात्मा, परमप्पा, अंतरप्पा, बाहिरप्पा। ये तीन प्रकार की आत्मा है। इसका स्वरूप आगे आएगा, वो सब हम देखेंगे। अन्य ग्रंथों में भी अपन ने समझा हुआ है। परमात्मा अरिहंत सिद्ध भगवान परमात्मा हैं जिन्होंने कर्मों का नाश किया है। अंतरात्मा जो अपने सही स्वरूप को जानता है, शरीर और आत्मा के भेद को जानता है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इस भेद को जो जानता है वो अंतरात्मा। और जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, देह और देही को एक ही मानता है, भ्रम में जी रहा है, वह बहिरात्मा कहलाता है। ये तीन प्रकार की आत्मा है। अब कह रहे हैं तत्थ, वहां पर, तत्थ वहां पर, उस प्रकरण में तीन प्रकार की आत्मा है। तत्थ वहां पर, परो झाय जय, परो परो पर परमात्मा, झाय जय ध्याई जाती है, झाय जय ध्याई जाती है, ध्यान किया जाता है। किसका ध्यान किया जाता है? परो जो परमात्मा है उसका झाय जय ध्यान किया जाता है, परमात्मा को ध्याया जाता है। झाय जय यह कर्मवाच्य का प्रयोग है वर्तमान काल में। ध्याया जाता है, ध्यान किया जाता है, ध्येय बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है। परमात्मा हमें बनना है ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
झाई जई ध्याया जाता है। किसके द्वारा ध्याया जाता है? अंतोवायेण। संधि विच्छेद कर लें। अंत ता में छोटा अ, उवाएण उ, आ और उ मिलकर ओ बन गया। अंत अंतरात्मा के उवाएण उपाय से, माध्यम से, अंतरात्मा के माध्यम से परो परमात्मा झाई जई ध्याया जाता है। यहां पर देखिए शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए हैं। पहले कहा परम और शॉर्ट फॉर्म कर दिया पर। ऊपर कहा गया अंतर, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया अंत। और ऐसे ही आगे ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी कई बार गाथाओं में शब्दों को कम ज़्यादा करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए जाते हैं। अंतोवायण अंत के उपाय से, अंतरात्मा के उपाय से, अंतरात्मा के माध्यम से, अंतरात्मा होकर परमात्मा को ध्याया जाता है। और क्या करके? चैवी छोड़कर, चैवी छोड़कर। यहाँ अपभ्रंश भाषा का प्रयोग आ गया है। आचार्य कुंकुन स्वामी कई बार अपभ्रंश का भी प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश भाषा भी उस समय प्रचलन में थी कहीं किसी भाग में भारत देश के, तो इस कारण से वो प्रयोग भी आ जाते हैं। चैवी यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का इवी प्रत्यय है और यह है संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। चैवी छोड़कर, किसको छोड़कर? बहिरप्पा, बहिरात्मा को। यहाँ पर तीन प्रकार की आत्मा है। इसमें परमात्मा तो ध्याया जाता है, परमात्मा का तो ध्यान किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? अंतरात्मा के माध्यम से, अंतरात्मा के उपाय से। और किसको छोड़कर? बहिरात्मा को छोड़कर। बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा के उपाय से परमात्मा ध्याया जाता है। ये तीन प्रकार का अप्पा आत्मा देहिणम देहियों के कहा गया है। बहिरप्पा बहिरात्मा। बहिरप्पा का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। बहिर रा में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। बहिर प्लस अप्पा बहिरप्पा बहिरात्मा। बहिरात्मा को चैवी छोड़कर अंतोवायण अंतरात्मा के उपाय से, माध्यम से परो परमात्मा झाई जई ध्याया जाता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से तिपयारो, सो, अप्पा, परो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। ये परमंतर बाहिरो ये भी एक वचन है। हु अव्यय है, निश्चित रूप से इसका अर्थ हो गया। देहीणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तत्थ यह अव्यय है। झाइजई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। अंतोवायेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। चैवी संबंधक भूत कृदंत है अपभ्रंश भाषा में। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। देहियों के वह आत्मा तीन प्रकार वाली परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा रूप कही गई है या होती है। वहाँ पर परमात्मा ध्याया जाता है अंतरात्मा के माध्यम से, बहिरात्मा को छोड़कर।
अब यहाँ बहिरप्पा को, बहिरात्मा को यह अर्थ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का एक वचन होना चाहिए। बहिरप्पा में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, विभक्ति अपभ्रंश की यहाँ पर मानी जा रही है बहिरप्पा में। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं। बड़ी सरल गाथाएं हैं, शुरुआत में बहुत सरल सरल अर्थ आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत 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 विशेष वर्णन यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। अनेक गाथाएं इसमें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। हम यही भावना भाते हैं कि ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय हमें निरंतर मिलता रहे। इसी प्रकार से हम सभी बहुत अच्छे से विनय भाव से नियम लेकर अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों से अर्थ निकाला जा रहा है, प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी आनंदित भी हैं, एक दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं स्वाध्याय के लिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।